तो आप समझिए कि एक और बेटा अब जद में आ चुका है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि देवरिया जेल में दरअसल हुआ क्या था, कैसे ये मुश्किल बढ़ गई अतीक के लिए भी और उसके बेटे के लिए भी। जरा समझिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। मोहित जायसवाल 29 दिसंबर 2018 का ये मामला है जिसको अतीक ने अगवा करवाया। अगवा करा के देवरिया जेल में वो था, वहां पर मोहित के साथ मारपीट करवाई। देखिए मारपीट करवाई है, ये देखिए आप देख रहे हैं कैसे सेल के अंदर ये सब कुछ खेल चल रहा था। यानी सेल के अंदर ऐसा दबदबा अतीक का कि डॉन ने अपने गुर्गों से पिटाई करा दी। 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उसको इतना मारा गया, रोड से मारा गया, इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोशी में उससे एक पेपर पर दस्तखत करा लिए गए। प्रॉपर्टी पर दस्तखत कराने का ही दबाव बनाने के लिए बकायदा देवरिया जेल के अंदर ये पूरा कांड अतीक ने अपनी निगरानी में रचा था, अपने गुर्गों से करवाया था। और डॉन ने मौत का डर दिखाया था, ये दबदबा था, ये कहर बरपाया, इस तरह का डर दिखाया डॉन ने। और उसके बाद मोहित जायसवाल से जबरन साइन करवा लिए, दस्तखत करवा लिए। जो 45 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करा ली। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होने वाली। अब आपको वो बताने जा रहे हैं जिसका शायद आपको इंतजार था। अंदर की खबर में बार बार ये कहा जाता है कि साबरमती जेल से अतीक ने पूरा प्लान तैयार किया था उमेश पाल को मौत के घाट उतारने का। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आ रही है वो हैरान कर रही है, क्योंकि कोई और था जिसने परफेक्ट प्लानिंग की और लंबे समय से ये प्लानिंग की थी। इस पैकेज के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल वो था कौन और कैसे प्लानिंग की। रिपोर्ट देखिए। साल 2023, तारीख 24 फरवरी, दिन शुक्रवार, जगह प्रयागराज, टारगेट उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून दिया जाता है। वो बीच सड़क पर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चंद सेकंड में ये सारा खेल हो जाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि कोई कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन उमेश पाल की जिंदगी जितनी छीन ली जाती है, उससे कई गुना ज्यादा समय इस पूरे मर्डर प्लान को तैयार करने में लगा था। बहुत सोच समझकर उमेश के मर्डर की कहानी लिखी गई थी। गहराई तक जाकर एक एक कड़ी को जोड़ा गया था और फिर अंजाम दिया गया था उमेश पाल का दी एंड। लेकिन इस साजिश का रचयिता कौन था? किसने इस मर्डर की जगह, समय, दिन, तारीख, शूटर और खुद के बचाव का प्लान तैयार किया था? इससे पर्दा उठेगा अंदर की खबर में। इस चेहरे को ध्यान से देखिए। यही है वो शख्स जिस पर उमेश पाल की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखने का आरोप है। ये अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। यही है उमेश पाल हत्याकांड के पूरे खेल का खिलाड़ी। कैसे? अंदर की खबर में आज असद की प्लानिंग की एक एक परतें खोलेंगे और असद के ब्रेन को डिकोड करेंगे। माना यह जा रहा है कि अब तक हुई कार्रवाई के मुताबिक इस पूरे के पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड अतीक का बेटा असद था। 22 मार्च को गिरफ्तार हुए अतीक के 5 गुर्गों ने पुलिस को जानकारी दी कि असद ही उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, क्योंकि असद ने ही ये योजना बनाई थी कि कैसे एक दूसरे से बातचीत होगी, संपर्क में रहने का माध्यम क्या होगा। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गुर्गों के मुताबिक असद ने इलाहाबाद के कटरा से 16 आईफोन खरीदे थे। ये आईफोन उमेश पाल के मर्डर से पहले खरीदे गए थे और हत्याकांड में शामिल शूटर्स को दिए गए थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि असद ने 6 शूटर्स को 2-2 आईफोन दिए थे। प्लान ये था कि मर्डर के बाद पहला फोन नष्ट कर देंगे
और फिर दूसरे फोन के जरिए ही संपर्क में रहेंगे। सभी शूटर्स को ये निर्देश दिए गए थे, इंटरनेट के माध्यम से ही बात करनी है। पुलिस अब प्रयागराज के कटरा तक उस शॉप तक पहुंच गई है जहां से ये आईफोन खरीदे गए थे। लेकिन इसमें पुलिस के सामने एक मुश्किल ये आ खड़ी हुई कि असद ने तो फोन खरीद लिए, लेकिन सिम कार्ड खरीदने के लिए क्या योजना बनाई थी, इसकी पड़ताल में यूपी पुलिस जुटी है। 16 आईफोनों में जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था, किसके नाम पर उस सिम को लिया गया था, अब पुलिस उन सभी नामों को ट्रैक कर रही है। उमेश के मर्डर की इतनी तगड़ी प्लानिंग इस ओर इशारा करती है कि असद ने ही पिता की दहशत के कारोबार की कमान संभाल ली है। यूपी पुलिस को हाल ही में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मौजूद अतीक के टूटे फूटे घर में एक रजिस्टर मिला है। बताता है कि असद पहले से ही इस बात को लेकर अलर्ट था कि अगर पकड़े जाए तो इस केस से जुड़ी किसी भी कड़ी तक पुलिस का पहुंचना नामुमकिन रहे। इसीलिए उसने कोड वर्ड बनाए थे। उमेश मर्डर केस में शामिल गुर्गों को कोड दिए गए थे। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम चिकन रखा था। अतीक का कोड वर्ड बड़े मियां और अशरफ का छोटे मियां था। 25,000 के इनामी असद कालिया को लंगड़ा नाम दिया गया था और शूटर अरमान को बिहारी कहा जाता था। ये दर्शाता है कि असद ने कितनी चालाकी से सब कुछ प्लान किया था। आईफोन से लेकर कोड वर्ड तक ये सब कुछ असद के कातिल प्लान का हिस्सा था। लेकिन किस समय, किस जगह पर उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है, इसके लिए भी असद अहमद ने पूरी योजना बनाई थी। वो नहीं चाहता था कि उसका प्लान किसी भी हाल में, किसी भी वजह से फेल हो, इसलिए उसने उमेश पाल की हर गतिविधि की रेकी करवाई थी। खुलासा हुआ है कि माफिया अतीक के बेटे असद को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। रेकी करने वाले कचहरी से लेकर घर तक लगे थे। हत्या से पहले अतीक के घर में भी बैठकें हुई। रेकी करने वाले गुर्गे बैठक में शामिल थे। उमेश की हत्या वाले दिन क्या हुआ था, जानिए। जिस दिन उमेश की हत्या होने वाली थी, रेकी करने वाले सुबह से ही एक्टिव थे। असद को उमेश के हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। जब उमेश कचहरी से चला तो रेकी करने वालों की भी गाड़ी पीछे लग गई। उमेश की गाड़ी किस चौराहे से किधर मुड़ी, असद लाइव सुन रहा था। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को रेकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें सबसे प्रमुख नाम धूमनगंज के ही रहने वाले नियाज अहमद का है। हत्या से कुछ दिन पहले असद ने नियाज अहमद की अतीक और अशरफ से मोबाइल फोन से बात कराई थी। इस कड़ी में दूसरा अहम नाम निकला मोहम्मद सजर का। सजर उमेश पाल का पड़ोसी है। सजर रोजाना बताता था कि उमेश किस समय घर से निकला, उसके साथ कौन कौन था, यानी उमेश के आने जाने की हर छोटी बड़ी जानकारी। असद ने उमेश मर्डर का प्लान बहुत गहराई से सोच विचार कर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन कहीं तो चूक हुई कि उमेश हत्याकांड की कड़ियां डॉन के बेटे से जुड़ती चली गई और पुलिस को यह पता चल गया कि असद ही इस पूरे खेल का मास्टर माइंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।